Okay, friends, let's start. So, yesterday we discussed about the first phase of modern Indian history, that was your revolt of 1857. We discussed the causes, the main event, and the consequences of that revolt. Now, the next phase of your history, today we will discuss the formation of Indian National Congress. It's a first phase, moderate phase, and then we will discuss the extremist phase, suppose. इसमें कुछ फैक्ट्स रहेंगे, फैक्ट्स भी हम लोग वापस कलेक्ट करेंगे आज. अभी इसमें देखिए 1858 में हम लोगों का कल हिस्ट्री हमने ख़त्म किया था. सपोज द नेक्स्ट फेज विल बी ऑनवर्ड्स 1885 ऑनवर्ड्स. यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोज क्वेश्चंस विल बी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जैसे कि इसकी कौन सी ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ है, हु वॉज द मेन आर्किटेक्चर फॉर इट्स फॉर्मेशन, साइमल्टेनियसली इसका फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था, इसके फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. इवन ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है. और साइमल्टेनियसली इनके डिफरेंट लीडर्स के बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे कि लोकमान्य तिलक हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, आफ्टर दैट लाला लाजपत राय. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. So see, establishment of Indian National Congress. Yesterday we discussed that there was no any central political organization due to which the revolt of 1857 was successfully failed. Then by considering this need, we established the first political organization on pan-India level, that was your Indian National Congress. So the most important thing to know that the year of its formation, this all India level political organization was established in 1885. वैसे आप लोगों के इंडियन नेशनल कांग्रेस की दो फेजेस आते हैं. इसमें अगर देखा जाए तो तीन फेजेस रहेंगे, बट वैसे दो फेजेस में हम लोग इसे कैटेगराइज करेंगे. इसका जो फर्स्ट फेज रहेगा, सपोज आप लोगों का, दैट वाज योर मॉडरेट फेज, एंड अनदर फेज विल बी योर एक्सट्रीमिस्ट फेज. इसमें आप लोगों को ईयर्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे. जैसे मैंने फर्स्ट का, फर्स्ट इज moderate phase. This was started from 1885 to 1905, and another phase was extremist phase, that was from 1905 to 1970. Moderate and extremist, these words have been taken from the personalities of those leaders which were participated in the Indian National Congress. Suppose अब इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगे कि इसके फॉर्मेशन वगैरह कब हुआ है. सो फर्स्ट जो चीज़ हमने देखी, इट वाज द ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1885. इसमें जो मेन आर्किटेक्चर आप लोगों को कहे जाते, हु इज़ द मेन आर्किटेक्चर ऑफ योर इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस नेम, ओ ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम इनका नाम था, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम. ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एंड साइमल्टेनियसली अभी इनकी खुद की एक पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, बट दैट वाज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो फॉर्मली उन्होंने सेम ऑर्गेनाइजेशन 1885 में वापस शुरू किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने कहा था कि हम लोग इस का जो फर्स्ट सेशन रहेगा, दैट फर्स्ट सेशन दे हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट इन डिसम्बर 1885 एट पुणे. ऑल इंडिया लेवल से इसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, बट ड्यू टू सम रीजंस दिस फर्स्ट सेशन वॉज कंडक्टेड एट मुंबई इंस्टेड ऑफ पुणे. सो प्लीज नोट इट डाउन, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज टेकन प्लेस एट मुंबई इंस्टेड ऑफ पुणे. सो वाई नॉट पुणे? बिकॉज देर वर सेवरल रीजन, बट द मेन रीजन वॉज द स्प्रेड ऑफ कॉलरा. कॉलरा का यहाँ पे बड़ा स्प्रेड हुआ था, इसके लिए आप लोगों ने लोकेशन चेंज कर दिया था. अभी दूसरी एक चीज़ यहाँ पे पूछी गई कि जो फर्स्ट सेशन था, ये फर्स्ट सेशन एग्जैक्टली कहाँ पे आप लोगों ने कंडक्ट किया था. तो ये जो यानी लोकेशन, वेन्यू का नाम क्या, तो इसमें ध्यान में रखिए आप लोग, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, और कॉलेज भी आप लोग कह सकते हैं, पाठशाला और कॉलेज. गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला. दूसरी चीज़ आप लोगों को इसमें पूछेगा कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट
session of Indian National Congress. So please note down this name. The name is Vomesh Chandra Banerjee. Vomesh Chandra Banerjee. उमेश चंद्र बैनर्जी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, इनके बारे में ध्यान में रखिए. ही इज़ अ वेरी फेमस लॉयर बाय प्रोफेशन. ही वाज अ लॉयर फ्रॉम कैलकाता. और वोमेश चंद्र बैनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं. इन सेशन के फर्स्ट सेशन के वो एक बार अध्यक्ष थे, जो मुंबई सेशन था, और दूसरे वो जो अध्यक्ष थे दैट वाज ऑफ 1892 इलाहाबाद सेशन. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेंगी. Umesh Chandra Banerjee was the first president of Indian National Congress and the same person was again the president of INC in the year of 1892 of Allahabad session. ध्यान में रखिए. दूसरी चीज़ इसमें आएंगे, भी फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए सपोज. दूसरी चीज़ ये है कि कितने लोगों ने इसे अटेंड किया था. हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो टोटल 72 लोगों ने इसे अटेंड किया था फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जिसके वोमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष थे. अभी क्वेश्चन ये था कि ये लोग मिल तो गए, बट व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली डेज. ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया कि फर्स्ट स्टेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था. तो इनके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव थे सपोज, जैसे कि आप लोगों का टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक सपोर्ट एंड साइमल्टेनियसली पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ पीपल. इन्होंने पॉलिटिकल एजुकेशन के ऊपर जनरली ज़्यादा फोकस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द पीपल एजुकेट, पॉलिटिकली एजुकेट, एटलीस्ट पॉलिटिकली एजुकेटेड. अभी दूसरी बात ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ तो पूछेंगे नहीं आप लोगों को. दूसरी चीज़ ये पूछी जाएंगे आप लोगों को कि व्हाट वाज देयर अचीवमेंट, सपोज कि व्हाट वाज द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन, दैट इज ऑफ मॉडरेट फेज. तो इसमें बड़ा इनका अचीवमेंट जो था दैट वाज द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. अभी इसमें अचीव क्या किया था, तो इसमें अचीवमेंट ये हुई थी कि उस समय आप लोगों की इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक थी. तो इसमें जो एडिशनल मेंबर्स थे उनके नंबर्स बढ़ाए गए थे. इनिशियली इस एडिशनल नंबर्स में 6 से 10 लोग लिए जाते थे, बट आफ्टर द 1892 एक्ट ये नंबर 10 से 16 कर दिए गए थे. ये फर्स्ट चेंज इसमें हुआ था. सेकंड बात ये थी कि आप लोगों को ड्यूरिंग द सेशन और ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का भी राइट दिया गया था. यू कैन आस्क द क्वेश्चन. और साइमल्टेनियसली आप लोगों को वोटिंग के राइट भी दिए गए थे यहाँ पे. टू मीन्स बजट कुड बी डिस्कस, यस, और बजट को डिस्कस करने के राइट. बजट कुड बी discussed. These three were the main output of 1892 Act. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है. देन एवरी ईयर दे यूज टू कंडक्ट अ सेशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर. एवरी ईयर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर वो मिलते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि लोगों का नेशनल सपोर्ट हम लोगों को गैदर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द इंडियन नेशनल कांग्रेस मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. And secondly, we have to make the people politically educated. We have to create a common opinion on the common problems. So we can put them in front of the Britishers, suppose, and their way was very typical: prayers, petitions, and protests. Suppose these three was their methodologies. And most importantly, in the entire journey from 1885 to 1905, what was their achievement? So what they get in returns from Britishers for their loyalty. So it was the Council Act of 1892, and according to this act, you have increased the additional members in the imperial and provincial legislative council. Initially there were 6 to 10 people, but you have increased the number from 10 to 16. Simultaneously you get the right to discuss the budget, and you can also ask the questions.
यहाँ पे क्वेश्चन आपको भी पूछे गए हैं, वापस पूछे जाएंगे। दूसरे आप लोगों का जो क्वेश्चन का टाइप है कि मुझे और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को देखिए जनरली क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के ऊपर भी पूछे जाते हैं। पर्सनालिटीज मीन्स आप लोग लीडर्स के ऊपर भी नाम यानी लीडर्स को भी पढ़ के रखिए इस एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि अर्ली जो नेशनलिस्ट लीडर थे उसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है उसमें फर्स्ट नाम लेंगे हम लोग दादा भाई नौरोजी। आफ्टर दैट महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बबरुद्दीन तैयब जी। After that, many lots of personalities are there. These names are already given in the book. If you just go to the Wikipedia or small kind of information regarding all these personalities, so your preparation could be full-fledged. Suppose ये ध्यान में रखिए। आप लोगों को और क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट वाज द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल रिगार्डिंग द कांग्रेस, कि जैसे लॉर्ड डफरिन का क्या कहना था, लॉर्ड कर्जन का क्या ओपिनियन था, खुद जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाइक लाल बाल पाल, उसमें भी जो लोकमान्य तिलक थे उनका क्या ओपिनियन था कांग्रेस के बारे में। सो देयर ओपिनियन और देयर कोटेशन और देयर मीन्स दिस स्टेटमेंट्स आर गिवन इन सम स्पेसिफिक लाइक स्पेक्ट्रम वगैरह। सो जस्ट गो थ्रू इट, इवन उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए, व्हाट आई मीन टू से। ये आप लोगों का फर्स्ट फेज खत्म हो जाता है, स्टार्टेड इन 85 एंडेड इन 1905। फर्स्ट फेज इसे आप लोग मॉडरेट फेज कहते हो, ध्यान में रखिए। एंड द सेकंड फेज स्टार्टेड इन 1905, दैट वाज ऑफ योर एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट लीडर आ जाता है यहाँ पे। एक तरीके का आप लोगों को मिलिटेंट नेशनलिज्म दिखाई पड़ेगा यहाँ पे इंडिया में आफ्टर 1857। ड्यू टू द लैक ऑफ दिस सेंस ऑफ नेशनलिटी वी लूज दैट war suppose or that revolt of 1857, but after that we started focusing more and more powerful political organizations. So even before the existence of Indian National Congress there were a number of political organizations throughout the India, but they were means their work was only limited to the some local part like Bengal or Kolkata. INC was formed. After that nationalism started growing and there were several factors for the growth of nationalism. ये भी यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को कि विच ऑफ द फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए अगर फैक्टर देखेंगे आप लोग तो इसमें एजुकेशन का एक बड़ा रोल था, प्रेस, लिटरेचर इसका बड़ा रोल था, इंडिया का पास्ट जिसे हिस्ट्री हम लोग कहते हैं, इनफैक्ट वी हैव टेकन सम इथिकल इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। साइमल्टेनियसली आप लोगों का एजुकेशन, प्रेस, इंडियाज पास्ट, आफ्टर दैट राइज ऑफ मिडिल क्लास, ये कुछ बेसिक रीज़न थे आप लोगों को नेशनलिस्टिक अप्रोच फॉर्म होने के लिए। वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न थिंकर्स, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल था। एंड अल्टीमेटली आप लोगों का एक्सट्रीमिस्ट फेज इसमें आ जाता है। फिर अभी एक्सट्रीमिस्ट फेज आने के लिए अचानक से प्लेटफॉर्म के ऊपर रिस्पॉन्सिबल था, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी बहुत क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे भी। स्वदेशी मूवमेंट किससे रिलेटेड है, हु वेर द मेन लीडर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, इसका ईयर क्या है, ये कहाँ से शुरू की गई थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में यहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुए थे रिगार्डिंग द बाइकॉट एंड एवरीथिंग, हाउ द फेजेस चेंज, हाउ इट लीड्स टू द पॉलिटिकल डिवाइडेशन, द सूरत स्प्लिट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें पूछी गई है। तो स्वदेशी मूवमेंट एक आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट is the outcome of partition of Bengal, a very important event in the history of India, partition of Bengal। ईयर ध्यान में रखिए इसका 1905। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ये किसके समय पे आया था, किसने ये इंप्लीमेंट किया था। सो इट वाज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय पे आप लोगों का पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। आप लोगों को क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन के ऊपर भी पूछे गए बाय द वे कि व्हाट वाज द अचीवमेंट्स और व्हाट वाज द मेन रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कर्जन, ये भी ध्यान में रखिए। कर्जन एक काफ़ी यानी पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर था। 1899 में इंडिया में आया था, 1905 तक उसकी टेन्योरशिप चली थी। इनके समय पे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर्म की गई थी 1904 की, जिसे रिले कमीशन कहते हैं।
साइमल्टेनियसली एक पुलिस रिफॉर्म कमीशन भी फॉर्म किया गया था जिसे फ्रेजर कमीशन कहा जाता है, ध्यान में रखिए। उसके बाद इंडियन मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 का, ये एक इनके समय पे लाया गया था। और साइमल्टेनियसली पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट भी इन्हीं के समय पे आया था। यह सब पूछा गया है, रिमेंबर दिस, सब पूछा गया है ये, वापस पूछेंगे आप लोगों को। सो एज पर प्लान तो 1903 में ही बन गया था करजन ने। 1903 में ये डिसीजन पब्लिकली अनाउंस कर दी गई थी कि हम लोग 1905 में वी आर गोइंग टू डिवाइड द बंगाल। अभी क्वेश्चन ये कि इसके डिवाइडेशन के लिए क्या लॉजिक या क्या रीजंस है कैसे। सो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि साइज बहुत बड़ा है बंगाल का एंड इट्स क्वाइट हेवी to administer the big part of Bengal. So for the administrative purposes we have decided to partition the Bengal. गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिए गए थे, प्रशासकीय कारण। बट एक्चुअली जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आफ्टर 1857 ब्रिटिशर्स ने अपना डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, डिवाइड एंड रूल। तो ये जो पार्टीशन हुआ था, ये पार्टीशन बेसिकली दो चीज़ों के सामने रख के हुआ था। एक था रिलीजन, बिकॉज इस पार्टीशन की वजह से दो डिफरेंट होने वाले थे, हिंदू एंड मुस्लिम। एंड साइमल्टेनियसली अनदर रीजन वाज लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग बंगाली एंड बंगाली स्पीकिंग बंगाली, ओरिया स्पीकिंग एरिया भी था इसमें। डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी था ये, बहुत जगह से इसको अपोज हुआ था। और इसी के अगेंस्ट में, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वी हैव स्टार्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इसी एंटी पार्टीशन मूवमेंट को कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। ध्यान में रखिए, स्वदेशी अपनाइए। ये मूवमेंट अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग कहते हैं, तो इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर इज आस्किंग टू बिकम अ स्वदेशी, टू बिकम आत्मनिर्भर। सो दिस वाज द एक क्वेश्चन आप लोगों को और पूछा गया है कि ये एक्शन डे कौन सा था, किस दिन पे पार्टीशन यानी बंगाल को डिवाइड किया गया था। तो ये दिन भी ध्यान में रखिए, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 was the action day. So according to प्लान 16 तारीख को पार्टीशन कर दिया गया। तो यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था फिर ग्राउंड के ऊपर। बंगाल के लिए ये प्रोटेस्ट इनिशियली लिमिटेड था, बट लेटर ऑन इट वॉट स्प्रेड टू द ऑल ओवर द इंडिया। सो व्हाट वाज द मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे लोग कुछ गाने गा रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे पहले, तो ध्यान में रखिए, दे वर टेकिंग बाथ इन द रिवर गंगेज। गंगा में बात करके वो बेयर फुट दे वर वॉकिंग, नंगे पैर वो लोग चल रहे थे और गाना गा रहे थे। कौन सा गाना? सॉन्ग वंदे मातरम, ये गाना गा रहे थे वो लोग। और एक छोटे से एक्टिविटी उन लोगों में चल रही थी, दे वर टाइंग द राखीज ऑन द हैंड्स ऑफ एवरी पीपल, मीन्स दे वर टाइंग राखीज टू ईच अदर, इट टू सिंबल ऑफ यूनिटी। रक्षा बंधन, रक्षा बंधन सेलिब्रेट किया जा रहा था यहाँ पे। इन शॉर्ट एक दूसरे के हाथ के ऊपर राखी बांधी जा रही थी। वाई? टू शो अवर यूनिटी। एवरी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एवरी एग्जाम, प्रीलियम, यूपीएससी, एमपीएससी कंबाइन, हर एग्जाम में पूछा गया है। सो प्लीज ध्यान में रखिए इसे। आपको और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करना है, ये कॉल इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में लिया गया था। तो ध्यान में रखिए 1905 का एक सेशन है, इसको सेपरेटली पूछा गया आप लोगों को। 1905 का ये जो सेशन था इलाहाबाद को हुआ था ये। इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट वाज गोपाल कृष्ण गोखले।
and in the Allahabad session of Indian National Congress we have taken the call of स्वदेशी मूवमेंट. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. सब टिप है, टिप ध्यान में रखिए आप लोग. अभी एक्सट्रीमिस्ट फेज में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लीडर्स के ऊपर. यहाँ पे थोड़े से पर्सनालिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे आपके, क्या कहेंगे आप लोगों के एक्सट्रीमिस्ट फेज के, सो दो फेमस ट्रायोज वेयर लाल, बाल एंड पाल. लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आफ्टर दैट बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लजपत राय. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आप लोग नोट डाउन कर सकते. फर्स्ट पर्सनालिटी इज लोकमान्य तिलक. बहुत क्वेश्चन है, महाराष्ट्रियन पर्सनालिटी है, बट ऑब्वियस क्वेश्चन पूछना काफ़ी नॉर्मल चीज़ है. सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया था पहले के एक एग्जाम में कि बाल गंगाधर तिलक वॉज इन्फ्लुएन्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर. की बाळ गंगाधर टिळकांवर कुठल्या इतर विचारवंतांचा किंवा नेत्यांचा प्रभाव होता. तो ये इन्फ्लुएंस्ड में आप लोग पहला नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, गोपाल गणेश आगरकर. गोपाल गणेश आगरकर जी का एक बड़ा प्रभाव था इनके ऊपर. उसके बाद महादेव गोविंद रानडे जी, और तीसरा इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर दादा भाई नौरोजी, बिकॉज दादा भाई नौरोजी भी इकोनॉमिस्ट थे. इन्होंने भी स्वदेशी का कॉल दिया ऐसा. सो दोनों का यानी आप लोग समझ लीजिए कि द वे ऑफ थिंकिंग वॉज सेम फॉर बोथ ऑफ द पर्सनालिटी. आगरकर, रानडे एंड दादा भाई नौरोजी. उसके बाद दूसरे सबसे बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि दादा, ये जो है लोकमान्य तिलक, उनके फेमस न्यूज़पेपर्स कौन से थे. ये तो आप लोगों को ऐसे ही पता होना चाहिए कि कौन से न्यूज़पेपर थे इनके. तो दो पेपर थे इनके. एक फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था केसरी, मराठी न्यूज़पेपर था ये, मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था. और दूसरा इनका न्यूज़पेपर था मराठा. ये पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होता था. ध्यान में रखिए, मराठा और केसरी लोकमान्य तिलक के दो बड़े हथियार थे टू फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उसके बाद लोकमान्य तिलक के ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा गया कि लोकमान्य तिलक ने कौन से दो उत्सवों की शुरुआत की थी. तो इसमें अगर आप लोग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स वेर ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकमान्य तिलक, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आप लोगों को कंबाइन किया और प्रीलिम एमपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है. तो इसमें आप लोग ध्यान में रख सकते कि पहला फेस्टिवल था गणेश उत्सव. गणेश उत्सव ये इन्होंने 1893 में शुरू किया था, 1893. और दूसरा उत्सव था इनका शिवाजी उत्सव. दिस उत्सव वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1895. गणपति बाप्पा मोरया एंड जय शिवाजी. अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने शिव जयंती सेलिब्रेट किया है. सो दिस फेस्टिवल वॉज इनिशियली स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक. सी द विजन, इवन द गणपति फेस्टिवल विच वी यूज टू सेलिब्रेट. क्वेश्चन ये भी पूछा गया था की पुढीलपैकी कुठल्या नेत्याला देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली मंडेला येथे पाठवण्यात आले होते. तो दिस पर्सनॅलिटी वॉज युअर लोकमान्य तिलक. अंडर द चार्जेस ऑफ सिडेशन लोकमान्य तिलक को अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी मंडाले डिपोर्ट कर दिया गया था. मंडाले म्यांमार में आता है. तो ध्यान में रखिए कि मंडाले को जाने वाले पहले नेता थे. मंडाले. साइमल्टेनियसली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी है. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय आदरणीय लोकमान्य तिलक जी. तो बड़ी फेमस किताब है, आप लोग ध्यान में रखिए, गीता रहस्य. गीता रहस्य.
लोकमान्य तिलक और एक अपनी मूवमेंट के लिए फेमस है, स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ दूसरी उस मूवमेंट का नाम ध्यान में रखिए, होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट 1915 की मूवमेंट थी, 1915 से लेकर 17 तक चली थी। स्वदेश स्वराज यानी इनका कहना था होम रूल लीग में स्वराज, तो इसके लिए इन लोगों को पूछा गया है। और इनका फेमस डायलॉग तो नहीं कहेंगे हम लोग, बट कोटेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हॅव इट। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। कोई बात नहीं बड़ी फेमस पर्सनालिटी ये, नेशनलिस्टिक पर्सनालिटी, मिलिटेंट नेशनलिज्म है इनमें, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है इनको। इनके बाद आएंगे इन्हीं के जैसे दूसरे एक पर्सनालिटी जो कि देश के पंजाब से आते हैं, उनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस संस्था से जुड़े हुए थे, कि लाला लाजपत राय इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान में रखिए, ही वॉज एसोसिएटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्य समाज। आर्य समाज से जुड़े हुए थे वो। उन्होंने एक स्कूल भी ओपन किया था, नेशनल स्कूल। ही फाउंडेड द नेशनल स्कूल एट लाहौर एंड साइमल्टेनियसली, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटक कहा जाता है इसे। सो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईटक इन 1920 एंड साइमल्टेनियसली ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज वेरी सुपर परफॉर्मेंस। He is known for his agitation and protest against Simon Commission. Simon, go back. साइमन कमीशन प्रोटेस्ट के लिए भी लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। लोकमान्य तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। इनके बाद नंबर आएगा आप लोगों के बिपिन चंद्र पाल का। क्वेश्चन ये पूछा गया कि बिपिन चंद्र पाल कौन सी संस्था से जुड़े हुए थे, तो बिपिन चंद्र पाल वॉज एसोसिएटेड विथ ब्राह्मो समाज। बिपिन चंद्र पाल। और एक क्वेश्चन बिपिन चंद्र पाल जी के ऊपर पूछा गया था कि बिपिन चंद्र पाल जी एक साप्ताहिक चल वीकली, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वीकली रन बाय द बिपिन चंद्र पाल। इंग्लिश वीकली थी ये, इंग्लिश वीकली। इसका नाम था न्यू इंडिया। The name of that weekly started by Bipin Chandra Pal, who was associated with ब्राह्मो समाज। ध्यान में रखिए। और एक इंपॉर्टेंट लीडर एक्सट्रीमिस्ट के जो कि पूछे गए हैं, काफी फेमस लीडर है, औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष, ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान था। औरोबिंदो घोष पास द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन दैट टाइम फेज विद द रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स। लैटिन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने एग्जाम दिया था और बहुत ज़्यादा नंबर से ये पास हुए थे ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में। सो उस समय के 200 साल पहले के IAS ऑफिसर ऐसा समझिए, ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट थी ऐसा समझिए। इनका खुद का एक न्यूज़पेपर है, डेली कहा जाता है इसको, डेली यानी द डेली न्यूज़पेपर। डेली इनकी आती थी, इनको युगांतर कहा जाता है उसका नाम, युगांतर। दिस डेली वॉज पब्लिश्ड बाय युगांतर। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि औरोबिंदो घोष इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्पिरेसी। सो औरोबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे
मिलिटेंट नेशनलिज्म इनमें था, तो इन्होंने थोड़ा सा इनका जो नाम है वो नाम एसोसिएटेड है मानिकतड़ा बॉम्ब कंस्पायरेसी, मानिकतड़ा, कलकत्ता बॉम्ब्स कंस्पायरेसी भी कही जाती है इसे, बॉम्ब कंस्पायरेसी। अरेस्ट हुए जी इसमें ये औरोबिंदो घोष, आप लोगों के ध्यान में रखिए, मानिकतड़ा बॉम्ब कंस्पायरेसी। सो ये एक आप लोगों के एक्सट्रीमिस्ट लीडर का फेस था। 1905 तक आ जाइए आप लोग, उसके बाद आप लोगों को सिलेबस में आएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ इंडियंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? सो वी स्टार्टेड एंटी पार्टीशन मूवमेंट. This movement got famous as a Swadeshi movement. Initially this was run under the moderate leader, then extremist leader took the charge of this movement. Suppose boycott इसमें किया गया था, boycotts of British goods, boycotts of ब्रिटिश एजुकेशन वॉज बाइकॉटेड सपोज। इसकी इंपॉर्टेंट लीडर्स हमने देखे, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर वॉज योर लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के न्यूज़पेपर्स के बारे में ध्यान में रखिए, कौन से न्यूज़पेपर थे, इनके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था वो एक ध्यान में रखिए। उसके बाद उन्होंने कौन से फेस्टिवल शुरू किए थे, नाम उनके ईयर भी ध्यान में रखने पड़ेंगे आप लोगों को। दिस इज़ फॉर श्योर कि आप लोगों को बहुत बार अभी ईयर्स भी पूछेंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर देयर ईयर्स ऑल्सो। और उसके बाद उन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी उसके बारे में ध्यान में रखिए आप लोग। लाला लाजपत राय, आफ्टर दैट वी डिस्कस, देन वी डिस्कस बिपिन चंद्रपाल, देन वी डिस्कस अबाउट औरोबिंदो घोष। ये था आप लोगों का एक्सट्रीमिस्ट फेस। इसी समय पे एक और चीज़ आप लोगों को पूछी जाती है, वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग टू काउंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि दैट टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज जनरली डोमिनेटेड बाय हिंदू पीपल, सो टू काउंटर हिंदू फोर्सेस ब्रिटिशर्स अगेन हेल्प्ड Muslims also to form their political organization. So the first political organization dedicated for the interest of Muslims was formed in the year of 1906. उसका नाम था मुस्लिम लीग, 1906। फाउंडर कौन थे इसके, संस्थापक? तो ये भी आप लोगों को पूछा गया है, सलीमुल्ला नवाब ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्ला, नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका, नाम ध्यान में रखिए इनका, नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। अभी इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव पूछे तो गए नहीं, बट व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस Muslim League, which was formed in 1906. So this was formed prominently to oppose the partition. Sorry, not to oppose the partition, to support the partition. जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन, वैसे मुस्लिम लीग वॉज इन द सपोर्ट ऑफ पार्टीशन। साइमल्टेनियसली इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी अपोज किया था, विच वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। साइमल्टेनियसली इनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि वी वांट अ सेपरेट इलेक्टोरेट, दैट मीन्स दे वर डिमांडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। ये इनका मेन, और उनको मिल भी गया था बाय द वे, वही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। साइमल्टेनियसली क्वेश्चन आप लोगों को इसी फेज में पूछे जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 का सेशन, ये फेमस सेशन है, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1906, ये सेशन आप लोगों का कलकत्ता में हुआ था। और साइमल्टेनियसली क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे आप लोगों के, तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे ध्यान में रखिए स्वराज का कॉल लिया गया था कि व्हाट वी वांट इज स्वराज, स्वराज। means the resolution of Swaraj was adopted for the people of India. What we want from Britishers is the Swaraj. इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1906 कलकत्ता सेशन, ये भी पूछा गया कि ये सेशन कहाँ पे हुआ था। स्वराज ही संकल्पना कुठल्या अधिवेशनामध्ये घेण्यात आली, सो वो अधिवेशन है 1906 का कलकत्ता सेशन, जिसके अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई
नौरोजी। ये प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। अभी दूसरा जो इवेंट है जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इवेंट है सूरत स्प्लिट का, कि कांग्रेस में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस। सूरत स्प्लिट 1905 का सेशन था जिसमें आपने स्वदेशी का नारा दिया, 1906 का सेशन है जिसमें आपने स्वराज का नारा दिया, और 1907 का सेशन आता है। 1907 के सेशन में कांग्रेस में दो गुटों में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। जैसे आज एक रीजनल पार्टी है महाराष्ट्र की, वो दो फ्रैक्शंस में डिवाइड हो चुके ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द थिंकिंग। तो यहाँ पे भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये 1907 का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और यहाँ पे कांग्रेस फिर पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है दो गुटों में। एक था आप लोगों का मॉडरेट ग्रुप, और दूसरा है आप लोगों का एक्सट्रीमिस्ट। सूरत स्प्लिट कहा जाता है। स्प्लिट इन व्हाट? स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस बिटवीन मॉडरेट लीडर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर। रीजंस बहुत थे इसके लिए, रीजंस आप लोगों को पूछे गए नहीं, बट फिर भी बात निकली है। तो इसमें फर्स्ट रीजन था कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा इस अधिवेशन का, इसके ऊपर सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी। डिस्प्यूटेड कहेंगे हम लोग, कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल प्लस डिस्प्यूटेड था। ये फर्स्ट रीजन था। और सेकंड रीजन था कि जो बंगाल की जो मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट, तो मॉडरेट लीडर्स का ये कहना था कि इट विल बी बेटर इफ वी कीप दिस मूवमेंट लिमिटेड टू द बंगाल ओनली। एक्सट्रीमिस्ट का ये कहना था कि भाई बंगाल में लिमिटेड रखने की क्या जरूरत है, नुकसान हो रहा पूरे इंडिया का हो रहा है, बंगाल का थोड़ी अकेले का ना हो रहा था, हम लोग इस मूवमेंट को ऑल इंडिया लेवल पे स्प्रेड करेंगे। बिपिन चंद्र पाल इसे पंजाब लेके गए, आपके खुद लोकमान्य तिलक इसे महाराष्ट्र गुजरात में इसे स्प्रेड किया, चिदम्बरम पिल्लई थे जिन्होंने साउथ इंडिया में इसे स्प्रेड किया था। सो लीडर्स ढेर सारे थे, और इसकी वजह से ड्यू टू द differences in opinion कांग्रेस गेट फ्रैक्शन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एंड मॉडरेट लीडर। और ये फ्रैक्शन दो डिवाइडेशन हुआ था किधर? सूरत में। कौन से साल में? 1907 में। ये भी कृपया करके आप लोग ध्यान में रखिए। कुठल्या नदीच्या काठी झालं होतं ये एक तो क्वेश्चन पूछा गया नहीं, पर तापी नदी ध्यान में रखिए, बिकॉज सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी। यहां तक आप लोगों को पूछा गया है। कलकत्ता सेशन 1906, सूरत स्प्लिट 1907। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जाते हैं वो है मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। मोर्लेमेंटो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 1909 का मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। अभी मोर्ले और मिंटो कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हु वाज दैट मोर्ले एंड हु वाज दैट मिंटो। सपोज सो जो मोर्ले जो थे, ये मोर्ले वाइस ऑफ ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव थे वो इस समय, बहुत बड़ी पोस्ट थी वो। और जहाँ तक मिंटो जी की बात है तो मिंटो आप लोगों के उस समय के वाइसराय थे। फिर दोनों ने मिलकर एक एक्ट बनाया था, सो दोनों का नाम इस एक्ट को दिया गया था मोर्ले एंड मिंटो। मोर्ले was the secretary of state at that time and Minto was the viceroy of India. So what is the speciality of this act? Means ऐसा मान लीजिए कि this act was specifically designed for the Muslim community only, because according to the Morley Minto Act of 1909, Muslims get the separate electorates for them. Separate electorates दिए जाती है मुस्लिम्स को इस एक्ट की तरफ इससे, और इंडिया को और डिवाइड किया जाता है, यानी इंडियन सोसाइटी को और डिवाइड करने का काम किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मोर्लेमेंटो एक्ट ऑफ 1909, दिस एक्ट गेव द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट किस साल में मिले थे? 1909 में मिले थे। किसकी वजह से मिले थे? मोर्लेमेंटो एक्ट्स की वजह से मिले थे। और दूसरा इस एक्ट का एक छोटा सा फीचर है कि इसी एक्ट के तहत 1892 में जैसे आपने कुछ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नंबर बढ़ाए थे मेंबर्स के इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वैसे ही कुछ मेंबर्स के यहाँ पे आपने नंबर्स बढ़ा दिए हैं मन रखने के लिए। मेन फायदा तो इससे हुआ था आप लोगों के मुस्लिम्स का, बट कोई बात नहीं, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए।
बट वैसे अगर देखा जाए तो दिस वाज द प्योर डिस्क्रिमिनेशन, सपोज डिवाइड एंड रूल का ही पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का। 1909 का मोर्ले मिंटो, और उसके बाद आप लोगों को पूछा जाएगा लास्ट में हम लोग देखेंगे होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट ध्यान में रखिए आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। होम रूल लीग 1915 तक पहुंच गए हम लोग अभी। होम रूल, घर का राज, होम रूल मूवमेंट 1915 से लेके 1917। क्वेश्चन इसके बारे में ये पूछेगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। तो इसमें जो सबसे बड़े फाउंडर थे इसके जो पायोनियर थे वो लोकमान्य तिलक जी थे, खुद लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने ये जो मूवमेंट थी ये पुणे से शुरू की थी, ध्यान में रखिए पुणे। किस दिन? 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916। लोकमान्य तिलक की ये जो मूवमेंट थी ये कहाँ कहाँ पे फैली थी? महाराष्ट्र में, बट मुंबई इसमें नहीं था, एक्सेप्ट मुंबई। कर्नाटका में ये फैली थी। कर्नाटका के साथ साथ इसे सेंट्रल प्रोविंस में एक फैली थी जिसे आज का मध्य प्रदेश कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस। इन जगहों पे ये थी। और दूसरी एक मूवमेंट शुरू की थी सेम, उनका नाम था एनी बेंसेंट। बड़ी फेमस पर्सनालिटी ये भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। ये महिला आयरिश थी। और ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो भी आयरिश मूवमेंट थी। मीन्स आयरलैंड करके कंट्री, वहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट कुछ सालों पहले हुई थी। सो बोथ ऑफ दिस people, Lokmanya Tilak and Annie Besant, got inspired because of this movement and they have started the same movement in India. ये ध्यान में रखिए आप लोग। So this Indian Home Rule League movement was based on the model of Irish Home Rule League movement. Remember this, ध्यान में रखिए। और ये जो दूसरा फैक्शन था ये एनी बेंसेंट की तरफ से शुरू हुआ था, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, सितंबर 1916। प्लीज डू रिमेंबर दिस। एंड वेयर? एट मद्रास। मद्रास में शुरुआत आई। इस ऑलमोस्ट ऑल दोनों लीडर्स ने इंडिया कैप्चर कर लिया है, ऐसा आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों को पूछा गया है। इसके बाद एक और एग्जाम थी, उसमें आप लोगों को होम रूल लीग मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे गए थे कि ये जो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्टेड बाय तिलक एंड एनी बेंसेंट, व्हाट वाज द डिमांड, और इस मूवमेंट की डिमांड्स क्या थी। इसमें सबसे पहला डिमांड था डिमांड ऑफ स्वराज। स्वराज चाहिए हमको। लिंग्विस्टिक स्टेट की फर्स्ट टाइम डिमांड हुई थी या फिर कि भाषा आधारित राज्य, ये एक डिमांड थी लोकमान्य तिलक की। और तीसरी इनकी डिमांड थी कि जो एजुकेशन रहेगा वो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में आप लोगों को चाहिए, बोली भाषा शिक्षण, भाषा आधारित राज्य, एंड आई वांट माय स्वराज। ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव थे। आज यही तक देखेंगे। एक बड़ा फेज कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, और जो नेक्स्ट फेज रहेगा हम लोगों को उसमें गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। द थर्ड फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री विल बी द फेज ऑफ गांधी जी। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी डिस्कस। सपोज एक बार इसे ब्रशअप कर लेंगे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चन विल बी इंक्रीज्ड मोर आफ्टर द 1857। 1857 के बाद मॉडरेट फेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेंगे और एक्सट्रीमिस्ट फेज आते आते वापस क्वेश्चन का इंटेंसिटी आप लोगों के लिए बढ़ जाएगा। सो फर्स्ट इसमें जो नोट डाउन करना ऐसा माइलस्टोन है आफ्टर द 1857, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1885। रिमेंबर वेयर द फर्स्ट सेशन हैड बीन ऑकर्ड, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस, simultaneously how many people attended it, who is the founder, एलन ऑक्टेवियन हुम, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इनके नाम लिए थे हमने। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ रहेंगी कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जैसे मैंने कहा लोगों को पॉलिटिकली अराइज करना है, एजुकेट करना है उनको। आउटकम क्या था उनके, इतनी जो इन्होंने एफर्ट्स लिए इसका। सो मेन आउटकम वाज दे हैव
got in the form of Council Act of 1892, but nothing major they get. They just, what we have got from this act is the increased number of members in the imperial and provincial legislative council. लीडर्स के बारे में ध्यान में रखिए, लीडर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैंने उस समय लीडर्स का नाम लिया था। नेक्स्ट फेज आएगा आप लोगों की हिस्ट्री में एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो कि 1905 से शुरू होकर 1917 तक कंटिन्यू रहेगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल विल बी द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अगेन इन दिस फेज। पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए द मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियंस एट दैट टाइम, द नेम ऑफ दैट मूवमेंट वाज स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में आपने क्या क्या मेथड्स यूज किए थे? रीजन फॉर द पार्टीशन, who was the governor general at the time of partition, what are the other achievements of Lord Curzon or that governor general, suppose एंटी पार्टीशन मूवमेंट को लीड करने वाले लीडर्स किस डेट के ऊपर वो हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। लोगों की क्या प्रोटेस्ट की मेथड रही थी? दे हैव टेकन द बाथ इन गंगा रिवर, आफ्टर दैट दे वर सिंगिंग अ वंदे मातरम सॉन्ग एंड टाइंग द राखी, सपोज रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था उन लोगों ने। प्रोमिनेंट लीडर्स ध्यान में रखिए, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 फ्रॉम द नवाब ऑफ सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी। 1905 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, जिसके गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। स्वदेशी का कॉल उस समय लिया गया था। 1906 का सेशन फेमस है। स्वराज का कॉल लिया गया था, कलकत्ता हुआ था। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। 1907 का सेशन फेमस है कांग्रेस में स्प्लिट के लिए। ये सेशन हुआ था 1907 का सूरत में, ताप्ती रिवर की नदी के बैंक के ऊपर। उसके बाद आप लोग मोर्लेमेंटो रिफॉर्म से ध्यान में रखिए। 1909 द मेजर आउटकम ऑफ मोर्लेमेंटो रिफॉर्म वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, नथिंग मेजर। And next is the Home Rule League movement. This Home Rule League movement was the brainchild of Lokmanya Tilak, and this concept was influenced by the Irish Home Rule League movement. Annie Besant basically hails from the Ireland, suppose. So she had started the movement in Madras province, and central province Karnataka and Maharashtra province was covered by Lokmanya Tilak. In next lecture we will discuss the next phase of Indian history with facts. I hope you people are getting. Thank you and have a nice time ahead.